नमस्कार दोस्तों। आज सुबह ही मैंने स्टडी आईक्यू पर एक वीडियो बनाया था और आपके साथ चर्चा किया था कि इस समय प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को लेकर। और यहां पर मैंने आपको बताया भी था कि ऑलमोस्ट सर्टेन है कि जो बाइडन है वो ये यूएस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास 264 इलेक्टोरल वोट्स आ चुके हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा ये इलेक्टोरल वोट्स क्या है, लेकिन मैंने इस वीडियो में सभी कुछ आपको एक्सप्लेन किया था और आपको बताया था कि यहां पर जो मेन मामला हो सकता है वो नवाडा में जाकर ये अटक सकता है। ये जो आप कैलिफोर्निया के बगल वाला राज्य देख रहे हो, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्टोरल वोटर्स हैं इसकी संख्या है 6। तो यहां पर क्या होता है कि जब आपको पॉपुलर वोट मिलता है, मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिलता है किसी भी राज्य में, तो पूरा जो स्टेट है वो आपके हाथ में आ जाता है। तो इस स्टेट का जो इलेक्टोरल वोटर्स है उसकी संख्या है 6। तो यहां पर जो बिडेन थोड़े से लीड कर रहे हैं, मतलब जस्ट 8000 के मार्जिन से वो लीड कर रहे हैं ट्रंप के मुकाबले, लेकिन अभी भी 4 लाख वोटों की काउंटिंग होना बाकी है। तो अगर ये जो बिडेन जीत जाते हैं 264 प्लस 6, तो यहां पर ये मैजिक नंबर अचीव कर लेंगे जिसकी संख्या है 270। आपको पता है जो टोटल इलेक्टोरल वोटर्स की संख्या होती है यूएस के अंदर वो है आपका 538 में से आपको जीतने के लिए चाहिए 270, तो ऑटोमेटिकली ये जीत जाएंगे। ऑल्दो यहां पर अगर आप देखोगे अभी भी 3-4 राज्यों की काउंटिंग नहीं हुई है, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप का अगर आप देखेंगे तो पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया, अलास्का, यहां पर ये लीड कर रहे हैं, लेकिन मे भी हो सकता है जॉर्जिया में वो लूज कर जाएं, पेंसिल्वेनिया में भी अभी कांटे की टक्कर चल रही है, तो ये अभी होना बाकी है। तो डोनाल्ड ट्रंप को जीतने के लिए ये 4 राज्य तो जीतना जरूरी है ही, प्लस नवाडा वाला राज्य भी यहां पर जीतना जरूरी है। लेकिन लेट्स सी कि आगे क्या होता है। मेन प्रॉब्लम यहां पर अब ये आ रही है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो कई सारे केसेस फाइल कर रहे हैं अलग अलग राज्य में, जैसे कि मिशिगन हो गया, जॉर्जिया हो गया, उन वहां पर राज्यों में वो केसेस फाइल कर रहे हैं। इसको लेकर जो एक्चुअल रिजल्ट है उसमें काफी देरी लग सकती है। तो यहां पर कौन कौन से ऐसे सिनेरियोज हो सकते हैं जिसकी वजह से जो पूरा यूएस का इलेक्शन है वो डिस्प्यूटेड हो जाएगा, उन सिनेरियोज की मैं आपके साथ चर्चा करूंगा इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी आईक्यू लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन में बताता हूं कि वेडनेसडे को कल यहां पर क्या हुआ था यूएस के अंदर। बेसिकली अभी भी बहुत सारे ऐसे राज्य थे जहां पर काउंटिंग चल रही थी, काउंटिंग पूरी नहीं हुई थी, उसके बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप स्टेज पर आते हैं और वो अपने आप को विक्ट्री डिक्लेयर कर देते हैं एक तरह से। तो इसको देखकर जो डेमोक्रेट्स हैं, आपको पता है यूएस के अंदर एक तरफ डेमोक्रेटिक पार्टी है, डेमोक्रेट्स हैं जिसको बोला जाता है, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो बाइडेन, और दूसरी तरफ है रिपब्लिकन पार्टी जिसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। तो जो डेमोक्रेट्स हैं वो कहीं ना कहीं चिंतित हो गए कि यहां पर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो पहले ही अपने आप को विक्ट्री डिक्लेयर कर रहे हैं, तो इसकी वजह से आगे चलकर प्रॉब्लम हो सकती है। इसकी वजह से मे भी हो सकता है कि लीगल कॉम्प्लिकेशंस हो जाए, पॉलिटिकल ड्रामास देखने को मिल सकता है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है बेसिकली कई प्रकार के आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें कई सिनेरियोज, मेनली 3 सिनेरियोज की मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। एक है आपका लॉ सूट, दूसरा है इलेक्टोरल कॉलेज और तीसरा है कंटिजेंट इलेक्शन। तो एक एक करके हम देखते हैं ये है क्या, कौन से सिनेरियोज में यहां पर क्या प्रॉब्लम हो सकता है यूएस के अंदर। सबसे पहला लॉ सूट। देखिए, लॉ सूट का सिंपल अर्थ होता है केस फाइल करना, मतलब आप किसी अदालत में जाकर केस को फाइल कर दे रहे हो। तो देखिए, इस बार का जो चुनाव है यूएस के अंदर वो थोड़ा सा यूनिक था, स्पेशली बिकॉज ऑफ कोविड-19 के चलते बड़ी मात्रा में जो लोग हैं उन्होंने यहां पर मेल के थ्रू वोटिंग की थी। मेल के थ्रू बेसिकली पोस्ट ऑफिस के थ्रू यहां पर वोटिंग की थी। तो क्या होता है कि कई जगह से यहां पर मेल आता है, यहां पर इकट्ठा किया जाता है और उसको काउंट करने में बहुत समय लग जाता है, राइट। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे कि पेंसिल्वेनिया हो गया, विस्कॉन्सिन हो गया, इस तरह के राज्य में क्या हुआ था, स्टार्टिंग में डोनाल्ड ट्रंप लीड कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे बाद में जब ये मेल वाले वोट्स को खोला गया उसमें ज्यादातर जो वोट्स हैं वो डेमोक्रेट्स के वोट थे। इसको लेकर ट्रंप ने क्या किया, आरोप लगाना स्टार्ट कर दिया कि ये जो मेल वाले वोट्स हैं उसमें कुछ धांधली की जा रही है, प्रॉब्लम क्रिएट करा जा रहा है। इन सारे सिनेरियोज को देखते हुए अब देखिए क्या हो रहा है कि वो यहां पर केसेस फाइल कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया, जो राज्य हैं कई सारे वहां पर उन्होंने केस फाइल कर दिए हैं। अब यही सेम चीज 2000 में भी देखने को मिला था ऐसा कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश और एल गोर यहां पर कंपटीशन में थे और सारा मामला फ्लोरिडा में आकर रुक गया था। फ्लोरिडा में बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट हुआ था, सिर्फ 537 वोट्स का अंतर था। अब सोचिए, मैंने आपको पहले ही बताया जो भी वो स्टेट को जीतता है पूरे वोट्स उस पर्टिकुलर पार्टी को चले जाते हैं और इसीलिए जॉर्ज डब्ल्यू बुश ये वाला इलेक्शन जीत गए थे। जस्ट इमेजिन, बिकॉज ऑफ 537 वोट। तो इसके लिए क्या होता है कि केसेस वगैरह फाइल किए जाते हैं तो काफी लंबा समय चला जाता है।
अब डेमोक्रेटिक पार्टी को क्या डर है इसमें, जो बाइडेन वाली पार्टी है उनको क्या डर है? उनको यह डर है कि रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ से यहां पर प्रतिनिधि को बैठाया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। वहां पर बेसिकली एक तरह से अपॉइंट किया जाता है, तो अलग अलग पार्टी से भी यहां पर वो लोग अपॉइंट करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर 6-3 की मेजॉरिटी है, मतलब कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ट्रंप को कि अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने इसको अपॉइंट किया था, इनकी पार्टी ने इनको अपॉइंट किया था, तो मे भी हो सकता है वो इनको इस इलेक्शन में थोड़ा सा सपोर्ट कर दें। ऑल्दो यहां पर आप ध्यान रखिएगा, जब भी कोई जज बनता है तो यहां पर उसको इंडिपेंडेंटली काम करना होता है, लेकिन एक्चुअल में हर कोई ह्यूमन बीइंग है, तो यहां पर अपना अपना फेवर करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए यहां पर जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसको डर है कि अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट चला जाता है, और मे भी हो सकता है कि वहां पर जो जजेस हैं वो ट्रंप के फेवर में फैसला सुना सकते हैं। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो एक मैंने आपको बताया लॉ सूट, मतलब कि लॉ सूट फाइल कर दिया और अल्टीमेटली मामला कोर्ट्स में चला गया और इसकी वजह से डिले हो गया और यहां पर ट्रंप को मे भी फायदा मिल जाए, कुछ हो जाए। दूसरा है दोस्तों इलेक्टोरल कॉलेज। अब इलेक्टोरल कॉलेज, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इसमें होते हैं इलेक्टोरल वोटर्स। जैसे कि आप ये स्टेट देख रहे हो नीचे, ये अलास्का वाला स्टेट है, 50th स्टेट है, तो टोटल 50 नंबर ऑफ स्टेट्स हैं। तो हर एक स्टेट में कितने इलेक्टोरल वोटर्स होंगे? जैसे हमारे देश में तो क्या होता है, एक राज्य में जैसे यूपी में 80 सीट्स हैं, तो 80 सीट्स में मे भी हो सकता है कि बीजेपी को यहां पर 20 सीट्स मिल जाए, किसी एक पार्टी को 25 सीट्स मिल जाए, दूसरे पार्टी को 10 सीट्स मिल जाए, मतलब कुछ भी हो सकता है, राइट? तो यहां पर ऐसा नहीं होता। यहां पर एक राज्य में जितना भी वोटर्स है, एक तरह से आप कह सकते हो, वो सारा एक ही पार्टी को जाएगा। और ये कैसे डिसाइड होता है? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कैलिफोर्निया, यहां पर पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, इसके लिए इलेक्टोरल वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा है, 55 इन नंबर। तो यहां पर कैलिफोर्निया के स्टेट में जो मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिलेगा, जिसको मतलब जिस भी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, वो ये पूरा कैलिफोर्निया का स्टेट का जो हिस्सा है वो उसके पास चला जाएगा। तो 55 इलेक्टोरल वोटर्स उसके पास चले जाएंगे। तो इस तरह से टोटल मिलाकर इस तरह से 538 इलेक्टर्स हैं, और इसमें से 270 इलेक्टर्स जिसके पास आ जाते हैं वो एक तरह से प्रेसिडेंट बन जाता है। तो यहां पर क्या होता है कि इलेक्टर्स जीतने के बाद क्या करते हैं, मीट करते हैं और वोट को कास्ट करते हैं। तो इस बार दिसंबर 14 को वोटिंग होनी है इलेक्टर्स की, मतलब कि एक बार जीत गया उसके बाद इलेक्टर्स की वोटिंग होनी है। और फिर क्या होगा कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस क्या कहते हैं अमेरिका के अंदर, जो दोनों सदन है, हाउस है, एक है आपका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट, दोनों को मिलाकर कहा जाता है कांग्रेस। तो कांग्रेस क्या करती है, वो भी वोट की काउंटिंग करती है और ये 6 जनवरी को वोट की काउंटिंग की जाएगी। अब देखिए क्या होता है, कांग्रेस के पास जो वोट्स आते हैं वो बेसिकली दिए जाते हैं अलग अलग राज्यों के गवर्नर के द्वारा। जैसे आप देख रहे हो ना, ये टेक्सास का स्टेट है, तो इसके जो गवर्नर होंगे वो यहां पर रिजल्ट डिक्लेयर कर कर किसको देंगे, वो दिया जाएगा कांग्रेस को। ये जो कांग्रेस दोनों हाउसेज हैं उनको दिया जाएगा। वैसे ही जो इलेक्टर्स हैं वो भी अपने वोट कास्ट कर कर इनको देंगे। तो मे भी यहां पर एक और सिनेरियो बताया जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि अगर किसी स्टेट में बहुत ज्यादा क्लोज रिजल्ट रहा, उस केस में मे भी हो सकता है जो गवर्नर अपना वोट दे रहे हैं, अपना जो काउंटिंग दे रहे हैं वो डिफरेंट हो सकता है इन इलेक्टर्स के साथ। ये इलेक्टर्स जो यहां पर कांग्रेस को दे रहे हैं और जो गवर्नर अपना वोटिंग दे रहे हैं वो दोनों में डिफरेंस हो सकता है। इसको देखते हुए यहां पर बताया जा रहा है कि अगेन जो मामला है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉक जैम में फंस जाएगा। अब मैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉक जैम क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगेन अभी भी क्लियर नहीं है कि इस केस में क्या होगा। अगर ये जो इलेक्टर्स हैं वो डिफरेंट यहां पर सिनेरियो प्रेजेंट करते हैं, गवर्नर दूसरा यहां पर वोटिंग देते हैं कांग्रेस को, तो कांग्रेस उस केस में क्या करेगी, जो दोनों सदन है उस केस में वो लोग क्या करेंगे बेसिकली, ये अभी भी तय नहीं है। और स्पेशली यहां पर बताया जा रहा है कि पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, इस तरह के जो स्टेट हैं वहां पर गवर्नर अगर आप देखोगे तो डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं और जो लेजिस्लेचर्स हैं वो रिपब्लिकन पार्टी के हैं। तो दोनों लोग में भी हो सकता है कि यहां पर अपने अपने गेम को प्ले आउट करें और अल्टीमेटली सारा मामला कॉन्स्टिट्यूशनल लॉक जैम में हो जाएगा। और आपको पता है कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है तो अगेन सुप्रीम कोर्ट यहां पर फिर से रोल प्ले कर सकता है। तो फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फिर से सुप्रीम कोर्ट के अंदर डेमोक्रेट्स को डर है कि वहां पर डोनाल्ड ट्रंप को फेवर ना किया जाए। इसके अलावा एक और तीसरा सिनेरियो जो प्रोबेबिलिटी हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, वो है आपका दोस्तों कंटिंजेंट इलेक्शन। देखिए कंटिंजेंट इलेक्शन का अर्थ क्या होता है
कि दोनों में से किसी को भी यहां पर मेजॉरिटी ऑफ इलेक्टोरल वोट्स नहीं मिले। मतलब कि मेजॉरिटी कितना होगा, मैंने आपको बताया 538 इलेक्टोरल वोटर्स में से मेजॉरिटी 270 होना चाहिए। दोनों में से किसी को भी, किसी पार्टी को भी 270 नंबर नहीं मिला। उस केस में क्या होता है, उस केस में आपका होगा 12th अमेंडमेंट। 12th अमेंडमेंट वहां पर पास किया गया था यूएस के अंदर। तो बेसिकली इस केस में बताया गया कि जब इससे तय नहीं हो पाता है, 270 किसी के पास नहीं आता है, तो जो दोनों हाउस हैं वो यहां पर तय करते हैं। तो जो लोअर हाउस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, वो यहां पर तय करेगा कि प्रेसिडेंट कौन होगा। और जो सेनेट है, अपर हाउस है, जिसके अंदर 100 मेंबर्स है, मैं आपको बता दूं सेनेट के अंदर 100 मेंबर्स हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अंदर 435 मेंबर्स हैं। तो ये लोग हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डिसाइड करेंगे प्रेसिडेंट कौन होगा, सेनेट डिसाइड करेगा वाइस प्रेसिडेंट कौन होगा। तो मैं आपको बताता हूं हाउस के केस में जो प्रेसिडेंट चुनेंगे, तो इस केस में क्या होता है, 50 राज्य हैं, 50 राज्य से ही तो जाते हैं इन हाउसेस के अंदर। तो जो 50 राज्य हैं उन सभी को एक एक वोट मिलता है इस केस में। अब जिसके पास ज्यादा वोट होगा वो प्रेसिडेंट चुन लिया जाएगा। और मैं यहां पर आपको बता दूं कि रिपब्लिकन पार्टी जो डोनाल्ड ट्रंप जिससे बिलोंग करते हैं, उनके पास 26 वोट्स हैं, लेकिन मे भी हो सकता है यहां से भी प्रॉब्लम आ जाए। तो बेसिकली अंतर यहां पर यह है कि कांग्रेस में भी दिक्कत आ सकती है। कांग्रेस में सिर्फ थिन मेजॉरिटी है रिपब्लिकन पार्टी के पास, 26 वोट्स हैं। हो सकता है इसमें से भी कोई बोल दे कि नहीं, हम यहां पर आपको इलेक्ट नहीं करेंगे। तो उस केस में क्या होगा, अल्टीमेटली देखिए ये सारी जो चीजें हैं दोस्तों, यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि प्रेसिडेंट का जो टर्म है वो 20 जनवरी को एंड हो जाएगा। तो उसके पहले पहले कांग्रेस को ये सारी चीजें सुलझानी है। अगर वो नहीं सुलझा पाए तो यहां पर एक और एक्ट है यूएस के अंदर, प्रेसिडेंशियल सक्सेशन एक्ट कहा जाता है। इस केस में क्या होगा कि जो स्पीकर ऑफ द हाउस हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, वो एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह काम करेंगे। और इस समय स्पीकर कौन है, वो है नैन्सी पेलोसी। और नैन्सी पेलोसी, लेट मी टेल यू, शी बिलोंग टू डेमोक्रेटिक पार्टी, जो बाइडेन की पार्टी है, उनको ये बिलोंग करती है। तो वो एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट काम करेंगी जब तक ये लॉक जैम्स सॉल्व नहीं हो जाता। तो देखिए यहां पर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ये सिनेरियोज हैं, यूएस के रूल्स हैं, लॉज हैं। स्टिल मैंने आपको सिंपल से सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की कि कौन कौन से सिनेरियोज हो सकते हैं। जाने से पहले मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं इंटरेस्टिंग। आपको पता है कि भारत के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर हैं पूरे विश्व में सबसे ज्यादा भारत में ही है, करीब 91 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर हैं हमारे देश में। लेकिन यहां पर आपको अरेंज करना है कि उसके बाद कौन कौन से देश आते हैं, आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये अरेंज करना है, सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। इसका राइट आंसर मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो तो टेलीग्राम से इसका आंसर और जो एक्सप्लेनेशन है वो वहां पर मैं डाल दूंगा, कितने कहां पर वोटर है, वहां से भी आप ले सकते हो। मैं लगातार कई सारे क्विज़ेस डालता रहता हूं इंस्टाग्राम पे, आप वहां पर जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं, आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।